आपको लगता है कि भाजपा संविधान खत्म करना चाहती है, वो हम होने नहीं देंगे। बासिंग मशीन है, ये बोलते हैं ना बासिंग मशीन, तो ये ऐसी भाजपा बासिंग मशीन है, जो उसमें आएगा वो साफ हो जाएगा। ये लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है, और ये अगर ये आते हैं तो ये आखिरी चुनाव माना जाएगा। ये हमने ये लोगों का बहकाया है। यहाँ कैंपेन करने जाते हैं, लोगों को याद आता है अच्छा ये बंदा 10 साल MP भी था, लोगों को याद। ये बेचारे घर बैठेंगे तो हमें चिंता होगी कि हमें ज्यादा कैंपेन करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ ये घर घर जाएं, ताकि हम घर बैठ के चुनाव जीते। लोगों को पता तो चले इस बंदे को 10 साल MP बना के इसने कुछ काम नहीं किया। इधर जितेंद्र सिंह जी को बना के उसने क्या काम किया? ये तो बड़ा बोलते थे, हम पता नहीं क्या केंद्रीय विद्यालय आपके इधर वो करके दे रहे हो, कहाँ पे है मेरे को अभी तक नहीं दिखा, मैं ढूंढ रहा हूँ। इधर मदर वो जो आपका हॉस्पिटल वो टाइप्स है वो पूरा बंद है, 2 बंदे का स्टाफ टोटल बैठता है। लोकल लोगों से मेरे को समझ नहीं, जब सरोवर था चलो भाई वो भी लीगल था, पर लोकल बंदे से तो नहीं लूटा जाता था, इधर लोकल बंदे को क्यों लूटा जाता है? उसके बाद आप ये सोचते हो कि लोग मोदी साहब के नाम पे वोट देंगे। मैं कहता हूँ लोग टोल के ऊपर वोट देंगे इस बार, टोल का याद रखते रखते। इस समय हमारे साथ जो कांग्रेस की कैंडिडेट है रमन बल्ला जी, उनके सुपुत्र जयसिद्ध बल्ला जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि इस बार का चुनाव जो है किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में। भाजपा ये कहती है कि जो डेली वेजर है वोट देना दे, हम जीत के आएंगे, तो ये इन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा। ये कहते हैं डेली वेजर निकम्मे, उनको बोलो काम करे, इस चीज पे चुनाव लड़ा जाएगा। जब सरोवर टोल पे लड़ाई थी तो डोगरों पे लाठियां बरसाई गई थी, इसमें राजपूत समुदाय भी था, बाकी सारे समुदाय भी थे, इन पे भी चुनाव का लड़ा जाएगा। इनके बाद यहाँ पे आपके लोकल बंदे पे टोल लगा के रखा है, उस चीज के ऊपर भी चुनाव लगा के रखा जाएगा। उसके बाद भरीदारों की इनसे बात नहीं हुई, उसके ऊपर भी चुनाव लड़ा जाएगा। मुद्दों के बारे में भी आप नॉलेज रखते हैं। चुनाव ही स्थानीय मुद्दों के ऊपर। मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल की भी आप बात, वहाँ पे 2 बंदा बैठता है बस, उससे ज्यादा नहीं बैठता, और वो टेम्परेरी एक बना के रखते हैं। और हम निश्चित रूप से किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है जब आप घूम रहे हैं, रियासी में आज पहुंचे, कहाँ कहाँ पर आपके कार्यक्रम है? बहुत अच्छा है, और अभी हम आगे भी तरफों में जा रहे हैं, और निश्चित रूप से इस बार भारी भरकम मतों से हम विजयी होंगे। जुगल जी कह रहे हैं, जो कि भाजपा के कैंडिडेट हैं, कि NC आपके साथ है, PDP पहले भी साथ रही है, उससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनको बोलने दो, उनके बोलने से कुछ नहीं होता, हम निश्चित रूप से जीते। संविधान की आपने बात की अंदर, तो आप भाषण दे रहे थे, उस पर क्या कहेंगे? क्या क्यों आपको लगता है भाजपा संविधान खत्म करना चाहती है, वो हम होने नहीं देंगे? जयसिद्ध बल्ला जी जो कि अम्बेडकर भवन पहुंचे थे, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आज आप रियासी पहुंचे, कहाँ कहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम? देखिए बहुत अच्छा है आज का रिस्पांस, जहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं। अभी अम्बेडकर जयंती जी की यहाँ पर थी और हम यहाँ पर आए, और बहुत अच्छा माहौल हमारे को देखने को मिल रहा है। हमने यहाँ श्रद्धांजलि भी दी और अपनी बातों को भी आगे रखा कि वो कितने महान शख्सियत हैं, उन्होंने जो काम किए सारे समुदाय के लिए उन्होंने काम किए। और अभी हम बाकी प्रोग्रामों में जा रहे हैं, वहाँ पे अपने कांग्रेस पार्टी के कैंपेन, क्योंकि रियासी में बहुत अच्छा माहौल है। हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं हमारे को देखने को मिल रहा है। बस वो हवा में बात कर सकते हैं, वो कह सकते हैं हम पुल का नाम बदल रहे हैं, हम रोड का नाम बदल रहे हैं, हम शौचालय का नाम बदल रहे हैं, बस यही कर सकते हैं, बाकी ये कुछ नहीं ये लोग कर सकते हैं। बाकी इनके लीडर फ्रस्ट्रेटेड हैं, और यहाँ पे अच्छा माहौल है, और हम यहाँ से बिल्कुल कम से कम हमारा टारगेट है 80% तो हमें कंफर्म है कि डिस्ट्रिक्ट रियासी से लोवेस्ट हमको आएगा। हमारा टारगेट 90 तक का है। आपका भाषण में सुन रहा था, आपने संविधान बदलने की एक बात उसमें मैंने नहीं की, मैंने कहा भाजपा वाले। हाँ, वो क्या क्या पूरा मामला है, आपको क्यों लगता है कि संविधान? क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, भाजपा के अंदर नागौर से प्रत्याशी हैं ज्योति मिर्धा, उनका स्टेटमेंट है कि भाजपा को जितवा के भेजो, हम शपथ लेने के बाद संविधान बदल देंगे। दूसरी बात, इनका कर्नाटका से एक MP है, उसने भी ये बयान दिया हम संविधान, इनके टोटल 6 ऐसे MP है जिनका बयान है हम संविधान बदल देंगे। तो ये लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है, और ये अगर ये आते हैं तो ये आखिरी चुनाव माना जाएगा। ये हमने ये लोगों का बहकाया है। तभी आप देखो इससे पहले ऐसी वेव थी हमारी, जैसे बाबा नाम लोग खुद घर घर जाके वोट मांग रहे। क्यों? मुझे फोन करते हैं हम आपके लिए जा रहे हैं, जो कि मेरे पार्टी के भी नहीं, जिनको मैं जानता भी नहीं, कहते हम इसलिए जा रहे हैं, हमें डर है कि इसके बाद चुनाव कभी होगा या नहीं होगा। हम चाहते हैं चाहे आप जीतो, कम से कम चुनाव तो आगे होते रहे। हमारे यहाँ पे 10 साल से चुनाव नहीं हुए, और अच्छा माहौल है। रियासी को डिस्ट्रिक्ट भी हमने दिया, और भी जो काम है हमने दिए। ये तो बड़ा बोलते थे, हम पता नहीं क्या केंद्रीय विद्यालय आपके इधर वो करके दे रहे हो, कहाँ पे है मेरे को अभी तक नहीं दिखा, मैं ढूंढ रहा हूँ। इधर मदर वो जो आपका हॉस्पिटल वो टाइप्स है वो पूरा बंद है, 2 बंदे का स्टाफ टोटल बैठता है। उसके बाद आपके इधर में जम्मू जा रहा था, वो रोड की हालत तो इतनी बुरी थी कि हमें भी का भी मुद्दा है। लोकल लोगों से मेरे को समझ नहीं, जब सरोवर था चलो भाई वो भी लीगल था, पर लोकल बंदे से तो नहीं लूटा जाता था, इधर लोकल बंदे को क्यों लूटा जाता है? उसके बाद आप ये सोचते हो कि लोग मोदी साहब के नाम पे वोट देंगे। मैं कहता हूँ लोग टोल के ऊपर वोट देंगे इस बार, टोल का याद रखते रखे। जितनी बार टोल से गाड़ी गुजरेगी उधर उधर इनको इनके शक्लें याद आते रहे। जुगल किशोर शर्मा जी जो कि भाजपा के कैंडिडेट हैं और MP भी है, उनसे जब बात की गई तो
उनसे पूछा गया तमाम मुद्दों के बारे में, उन्होंने कहा कि सारे मुद्दे हल करेंगे। तो लगता है कड़ा मुकाबला होने वाला है। सही बात है, बिल्कुल हल करेंगे। और उनका पूरा मतलब था कि हम जीतने के बाद हल करेंगे, मतलब भल्ला साहब जीतने के बाद हल करेंगे। और आपने बोला टक्कर, कोई टक्कर वगैरह उनके साथ हमारे को नहीं है। वो जितनी जगह कैंपेन करने जाते हैं, आगे वो हम लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते, लोग भगाते हैं वहां से। वो जहां जहां कैंपेन, मैं तो कहता हूँ, मैं आपको जगह लिस्ट भेजता हूँ, उस जगह कैंपेन करो। ये जहां कैंपेन करने जाते हैं लोगों को याद आता है, अच्छा ये बंदा 10 साल MP भी था, लोगों को याद। ये बेचारे घर बैठेंगे तो हमें चिंता होगी कि हमें ज्यादा कैंपेन करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ ये घर घर जाएं ताकि हम घर बैठ के चुनाव जीते। लोगों को पता तो चले बंदे को 10 साल MP बना के भेजा, इसने कुछ काम नहीं किया। इधर जितेंद्र सिंह जी को बना के उसने क्या काम किया, मुझे एक बात बताओ, वो तो हेलीकॉप्टर में भी नहीं उतरा रियासी के अंदर कभी। तो बस इस बार माहौल बहुत अच्छे हैं और बड़ा मजा आएगा चुनाव नतीजे के अंदर। 4 तारीख को भाजपा में मंथन जारी होगा। कुछ गारंटी आपको हम बताना चाहेंगे। डेली वेजर पक्का होगा, पहली गारंटी है। रियासत का दर्जा वापस आएगा, दूसरी गारंटी है। लोकल बंदे को रोजगार दिया जाएगा, बाहर का बंदा जमीन नहीं खरीद पाएगा। उसके बाद J&K के अंदर चुनाव भी हम लोग करवाएंगे। और उसके बाद जो आपका ये कौन सा प्रॉपर्टी टैक्स को हम हटाने का काम करेंगे। जो आपका ये टोल पता नहीं कितना 200 रुपया एक तरफा, 200 रुपया एक तरफा, इतना पैसा टोल कर दिया, और उस सबको हम कम करेंगे। और बाकी आपकी सुविधाओं की भी बात हम लोग करेंगे। जुगल जी ने इंडिया गठबंधन पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि PDP पहले भी कांग्रेस के साथ है और अब भी साथ में है, तो ऐसे में कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। NC एक वक्त पे भाजपा के साथ थी। 1998 में उमर साहब मंत्री थे, 2014 में मुफ्ती साहब इनके अंदर चीफ मिनिस्टर थे। ये ऐसी बासिंग मशीन है, ये बोलते हैं ना बासिंग मशीन, तो ये ऐसी भाजपा बासिंग मशीन है, जो उसमें आएगा वो साफ हो जाएगा।